हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस में आज का टॉपिक क्या है, वही जो हमने कल क्या है ब्रीफली पढ़ा था और वही आज आपका टॉपिक है। तो आज टॉपिक वैसे तो मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी यानी कि तीसरा चौथा और पांचवा जो टॉपिक है वो एक साथ कराने वाला था, पर चलिए आराम आराम से एक एक टॉपिक लेके चलते हैं जिससे आपको क्या पता चल जाए। आज का टॉपिक क्या है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स। इसमें क्या बताया गया, प्रिंट एंड नॉन प्रिंट यानी कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। सारे के सारे एग्जाम्पल आज दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल का क्या है, इस एग्जाम्पल यानी इसी एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि यूनिट में क्या कह रहा है। फिर इसमें आता है आपका जनरल। क्या है जनरल, क्या होता है, प्राइमरी, कॉन्फ्रेंस, प्राइमरी, ठीक है। फिर क्या आता है पेटेंट, PATEN, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स। फिर आता है आपका थीसिस और डिसर्टेशन। ये तो आप में बहुत सारे बच्चों ने लिखी हुई होगी, डिसर्टेशन और थीसिस। और आखिरी में आता है ट्रेड लिटरेचर। चलिए, सबसे पहली बात आती है प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं। प्राइमरी सोर्स मैंने आपको बताया यानी कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ठीक है। क्या है प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, वह सोर्स जो पहली कॉपी होती है यानी कि एक तरह से जो है लेखक द्वारा चाहे कोई रिसर्च जो उसका ओरिजिनल होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स कहते हैं। जो कहीं भी पहले नहीं है और जो अभी लिखा गया है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी सोर्स कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी सोर्स में, एक एक चीज़ आपको लेके समझा दूंगा क्योंकि इस यानी लिखने वाले तो कुछ है ही नहीं, इसमें समझाने वाला ही है सारा का सारा। सबसे पहले आता है जनरल। अब जनरल क्या होते हैं, जनरल आपको सबको पता होगा कि आपके जनरल किसके आते हैं। जैसे कि आपकी लाइब्रेरी के जनरल आ गए, जैसे कि आपके किसके आ गए, एजुकेशन के जनरल आ गए, जैसे कि आपके किसके आ गए, साइंस के जनरल आ गए। अब ये जनरल क्या होते हैं, जनरल ये एक किताब होती है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे यानी कि स्पेसिफिक, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जनरल जो होते हैं एक सब्जेक्टिव होते हैं, यानी सब्जेक्टिव क्या होते हैं, जनरल्स होते हैं। इन जनरल्स के माध्यम से हमें अपने क्षेत्र के, अपने विषय के क्या है, शोध का पता चलता है। क्या पता चलता है, इसके माध्यम से हमें अपने विषय का, अपने शोध का क्या पता चलता है कि हमें यानी कौन सी शोध अभी नहीं हुई। जैसे कि मान के चलिए अभी लाइब्रेरी साइंस में कोई क्या है नई चीज़ आ जाए, जैसे कि मान के चलिए अभी आप कुछ टाइम पहले आप 19वें एडिशन को पढ़ रहे थे, यानी कि डीडीसी के 19वें एडिशन को पढ़ रहे थे। फिर आया उसके बाद 20 आया, फिर 21 आया। अब हम क्या करते हैं, 21 को पढ़ते ज़्यादातर, 21 को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो क्या है उसमें आपने ये देखा होगा कि 3 किताब, 4 किताब और 5 किताब। अब किस किताबों का भी वो चल रहा है कि 3 किताब, 4 किताब और 5 किताबों में बट गया। तो ये क्या है, ये क्यों बटा, तो वो क्या है, किसकी बदौलत पता चला है हमें, जर्नल्स की बदौलत, यानी कि जर्नल्स की बदौलत की नई रिसर्च है। लाइब्रेरी में किसी ने और रिसर्च कर दी अभी ये, यानी कि अभी तो रंगानाथन जी ने सीसी बनाई हुई है, किसी ने क्या है यानी डीडीसी बनाई हुई है, डीडीसी बनाई। अब कोई और क्या है क्लासिफिकेशन कर दे और उसकी क्या है रिसर्च, यानी कि रिसर्च पूरा का पूरा पब्लिश हो जाए तो क्या होगा, जर्नल में आएगा। तो जर्नल क्या है, एक जर्नल वह किताब है जिसके माध्यम से हमें अपने विषय की शोध की जानकारी प्राप्त होती है और यह प्राइमरी सोर्सेज में सबसे फेमस माना जाता है। किसमें माना जाता है, सबसे फेमस माना जाता है
प्राइमरी सोर्सेज में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, आता है, ये समझ गया आप जनरल। अब आता है किस, क्या आता है, कॉन्फ्रेंसेस। अब कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है, यानी कॉन्फ्रेंसेस वह होती है, यानी वह पद्धति है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और यह प्राइमरी सोर्सेज में क्यों माना जाता है, भाई आप हो, यानी कि ये लाइब्रेरी का हेड है, यहाँ पर क्या है, यूज़र है। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहे हैं, यूज़र कनेक्टेड है एक कंप्यूटर से, और सारे के सारे कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, यानी कि सूचनाओं का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। और आदान प्रदान कर रहे हैं किसके माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके भी, यानी कि वीडियो भी हो सकती है वो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि और फिजिकल, जैसे कि आप मान के चले क्या है, टेबल पे भी हो सकती है। और उसमें क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी, यानी कि जो उनके मुंह से निकली हुई इंफॉर्मेशन है, वो उनके सामने प्रकट हो रही, यानी कि एक तरह से आपने जो बात करी वो उनको सुनाई दे रही है, और जो उन्होंने बात करी वो आपको सुनाई दे रही है। इसलिए क्या है, ये प्राइमरी सोर्सेज में मानी जाती है, पर कॉन्फ्रेंस का एग्जाम्पल लिया नहीं जाता, इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये देखने के लिए नहीं मिला होगा। अब आता है पेटेंट, छोटा टॉपिक है तो इसलिए मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। पेटेंट, अब पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं। पेटेंट क्या होता है, सबसे पहली बात होती है पेटेंट। आपने एक सबसे बड़ी फेमस कंपनी का नाम सुना होगा, वो कौन है, कोका कोला। ठीक है, कोका कोला का आज भी ये कहा जाता है कि उसका जो फॉर्मूला है वो टॉप सीक्रेट है, उसका पेटेंट नहीं कराया गया है, यानी कि उसका क्या है, पेटेंट नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया, उसका ये मानना है कि अगर हम पेटेंट करा देंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, हमें सबको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्या है, एक फ़ोन बनाया, ठीक है, अब फ़ोन बनाया तो अगर आपको अपने नाम पे पेटेंट कराना है कि ये जी मैंने फ़ोन बनाया, ये इसका डिज़ाइन है, ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करवाना पड़ेगा, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और पेटेंट रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, फ़ोन का डायमीटर कितना है, फ़ोन के अंदर कितने क्या है, कितनी मोटाई, कितनी पतलाई है, कितना यानी कि हाइट कितनी है इसकी, और कितना इसकी क्या नाम चौड़ाई है, और क्या क्या सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, किस सॉफ्टवेयर से चलता है, कितनी इसकी बैटरी है, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। तो ये क्या है, पेटेंट क्या है, एक तरह का शोध है जिसके माध्यम से हमारे शोध को कोई चुरा ना ले, इसके लिए हम सरकार को एक अपना पत्र के माध्यम से हम अपने जो चीज़ है उसको क्या कराते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं कि यह हमारे नाम पर रजिस्टर कर दो और इसका मालिक मैं हूँ। क्या है, इसका मालिक मैं हूँ। और इसके पेटेंट करने के बाद क्या होता है, जो भी आप, यानी कि जो भी अगर कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को बनाएगा तो क्या होगा, आप मालिकाना हक अदा करके कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। तो उससे क्या कहते हैं, पेटेंट। पेटेंट एक तरह का शोध पत्र का प्रमाण पत्र है, यानी कि शोध जो है उसका प्रमाण पत्र है जो कि आपको दिया जाता है, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि इस व्यक्ति ने ये शोध किया है और ये इस तरह से है। जैसे कि मान के चलिए आज के टाइम पे कोई भी रेसिपी मान के चलते हैं हम, अब मान के चलते हैं कढ़ाई पनीर मान के चलते हैं, ठीक है, एक खाने की रेसिपी मान के चलते हैं कढ़ाई पनीर है। अब कढ़ाई पनीर को जिसने बनाया, अगर वो क्या है, उसने क्या है, वो उसको सुरक्षित रखता है, क्या नाम कि मैं ही, मेरे बाद क्या नाम मेरा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा, उसी तक सुरक्षित रखता है। तो क्या है वो आपको पता होता है कि घर में आप कैसे बना सकते हो कढ़ाई पनीर, नहीं। तो क्या है, यानी कि वो पेटेंट हो गया। अब पेटेंट भाई एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि पेटेंट हो गया, अब वो क्या है, सबके पास चला गया तो उसका फॉर्मूला भी सबको पता लगेगा। तो सबको पता लगेगा उसका फॉर्मूला क्या है, वो परमिशन लेके सब बना रहे हैं उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इस चीज़ के क्या है, पेटेंट क्या है, पेटेंट क्या करता है, पेटेंट एक सार्वजनिक जो शोध है, आपके शोध को आपके नाम से क्या कर देता है, सार्वजनिक कर देता है कि ये इसने शोध किया है, ये ऐसे। और उसके बदौलत कोई भी व्यक्ति अगर चीज़ जो बनाता है तो वह क्या करता है, उसको
जिसने पेटेंट बनाया उसको क्या है, शेयर जितना भी होगा वह देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आता है, एक आता है स्टैंडर्ड। यानी स्टैंडर्ड में वही आ जाता है कि स्टैंडर्ड यानी कि नॉर्म्स आ जाते हैं कि क्या है, प्राइमरी के नॉर्म्स हैं कि उसी नॉर्म्स के अनुसार जो कार्य कर चलते हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड सारे आ जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारा। फिर आता है थीसिस। थीसिस थीसिस एंड डिसर्टेशन, यानी थीसिस एंड डिसर्टेशन। थीसिस एंड डिसर्टेशन क्या है, थीसिस और डिसर्टेशन सभी को पता है। ये क्या है, शोध, एक आपकी शोध पत्रिका जो होती है जिसमें आप क्या करते हो, शोध। जितने भी एमफिल तो बंद ही हो चुकी है, एमफिल वाले स्टूडेंट हैं और जितने भी पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं उनने, और कहीं ना कहीं मास्टर्स वाले, जैसे हमारे एमएड में भी हमने लिखी है डिसर्टेशन, और बहुत सारी जगह क्या नाम एम्बली में भी लिखी जाती है, एम्बलीव में भी लिखी जाती है। तो क्या है वो, क्या है डिसर्टेशन, उसमें क्या है एक शोध पत्रक होता है, यानी कि एक तरह से थीसिस क्या है, शोध का जो देखो डिसर्टेशन क्या है, शोध का छोटा रूप, और थीसिस क्या है, डिसर्टेशन का बड़ा रूप। आज सबको पता है कि डिसर्टेशन और थीसिस में लिखे 5 ही चैप्टर जाते हैं। पहले में इंट्रो, दूसरे में क्या नाम उसका रिलेटिव रिव्यू लिटरेचर, फिर उसके बाद आपका क्या नाम सारे के सारे जनसंख्या और वो आ जाएगा। तीसरे में क्या नाम टूल्स के बारे में आ जाता है, सॉरी पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, तीसरे में क्या नाम सारे के सारे जनसंख्या के बारे में बताता है, टूल्स वूल्स के बारे में बताता है। चौथे में क्या करता है वो, उसके जो परिकल्पना है उसको क्या करता है, साबित करता है। और 5वें में क्या है, रिजल्ट है। उसके बाद आपका उसके एनेक्सर वेनेक्सर आ जाएंगे, सारे के सारे इस तरह से बनते हैं। तो आपको सबको पता है थीसिस क्या है, एक शोध है। यानी कि मान लो मैंने कोई थीसिस लिखी, जैसे मेरा एमएड में टॉपिक था सामाजिक परिकल्पना के ऊपर टॉपिक था, तो क्या करा मैंने उसके ऊपर क्या करा, टूल्स को यूज़ करा, बच्चों से उससे भरवाया, यानी इंटर कॉलेज में जाके भरवाया, और उनकी क्या है, उनकी परिकल्पना को जाना, फिर उसका रिजल्ट निकाला। तो मुझे पता चला कि जो सामाजिक परिकल्पना होती है वह जो भी बच्चा समाज में रहेगा, जो बच्चा क्या है जो समाज में रह रहा है, जैसे कि मान के चलिए एक बच्चा क्या है घर घर में रहता है सिर्फ, और घर में रहता है, वो अपने मम्मी पापा के साथ नॉर्मली बाहर जाता है और नॉर्मली वह घर पे आके बैठ जाता है। ठीक है, एक बच्चा क्या है घर में की जगह ज़्यादातर घर में कम टाइम बिताता है, यानी कि घर में खाना के लिए आता है, सोने के लिए आता है, और क्या है ट्यूशन जाता है, गेम्स खेलने जाता है, स्कूल जाता है, अपने फ्रेंडों के साथ यानी पिकनिक विकनिक जाता है। तो वो क्या है, जो बच्चा ये वाला बच्चा होगा यानी कि बी वाला बच्चा होगा, ए वाले से क्या होगा, सामाजिक परिपक्व होगा, यानी कि वो समाज के बारे में पूरी सारी चीज़ें, उसकी सारी चीज़ें कमियां ये सब चीज़ें जानता होगा। तो वह क्या है, सामाजिक परिपक्व है। यानी कि शोध का जो ये है, शोध क्या है, शोध आपकी सबकी प्राइमरी सोर्स में आता है, और थीसिस और डिसर्टेशन शोध क्या प्राथमिक स्रोत हैं। क्योंकि कौन लिख रहा है, ये क्या है, हम जब एक एमफिल या पीएचडी करते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक शोध कर रहे हैं, और शोध के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि इस शोध में क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, और वो करा किसने, हमने करा। टॉपिक क्या, यानी कि उसके यानी कि किसकी चीज़ है, यानी कि हमारा चीज़ जो चीज़ है क्या है, किसकी शोध की हमारी जो चीज़ है वो हमने करी, तो इसलिए आ जाएगा वो प्राइमरी सोर्स है। फिर आपका लास्ट जो टॉपिक बचता है आपका क्या है, ट्रेड लिटरेचर। अब ये टॉपिक भी आपको समझाना पड़ेगा या आपको पता है। देखो ट्रेड लिटरेचर अगर आप जो मानेंगे तो ट्रेड लिटरेचर एक तरह का क्या होता था, कैटलॉग टाइप है, यानी कि कैटलॉग हो गया, सेल्स ब्राउज़र हो गया और मैनुअल हो गया, तो उसे क्या कहते थे, ट्रेड लिटरेचर कहा जाता था। और ट्रेड लिटरेचर क्या करता था, ट्रेड लिटरेचर एक सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, जिसकी बदौलत क्या होता है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह हम क्या करते हैं, हमें वो प्रदान करता है। और ये क्या है, सभी सोर्सेज यानी कि जो सोर्सेज हैं,
यानी कि जैसे कि मान के चलते हैं आपकी किताबें हैं, यानी आप क्या कहें XYZ क्या है, XYZ पब्लिशर पे गए, तो XYZ पब्लिशर ने आपको क्या करा, एक कैटलॉग दे दिया जी, आप ये देख लो जी इसमें किताब है, इसमें कौन सी किताब चाहिए, आपने नंबर लिखे रहते हैं उसमें कि कोड नंबर लिखा रहता है कि A1112 तो यानी कि जो किताबें हैं वो चाहे भले ही सेकेंडरी सोर्स हो, पर जो ये बना है वो तो प्राइमरी सोर्सेज है, यानी कि इसमें तो सारी की सारी क्या है ट्रेड लिटरेचर। और पुराने ज़माने में आपको पता होगा, आपने गाड़ियों के भी ट्रेड लिटरेचर देखे होंगे, यानी कि गाड़ियों के भी क्या है कैटलॉग देखे होंगे, बाइकों के भी कैटलॉग देखे होंगे। तो वो क्या बताते हैं, वह बताते हैं उसमें क्या है इन्फॉर्मेशन, यानी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है रिक्वायर्ड करता है किसके, जो आपकी क्या है इन्फॉर्मेशन, जो आपको क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उसके बारे में बताता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को आपको क्या अदा करता है, यानी कि अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी डेवलपमेंट की, उसकी सारी चीज़ों को आपको बताकर और उसके बताता है कौन कौन सी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। ये था आज का टॉपिक, यानी कि आज के टॉपिक में सारे के सारे एग्जाम्पल पढ़े, और शायद कल आपको तीसरा यानी कि जो इसके बाद दूसरा और तीसरा जो है जो क्या बोलते हैं इसे, हमारा स्रोत है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्शियरी सोर्स की जगह हम प्राइमरी तो हमने आज पढ़ लिया एक सिंगल वीडियो में, टर्शियरी और सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं वो आपको क्या है उसमें मिल जाएंगे, यानी कि एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।